वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज अमित वरीदी किलोर। हमारे यूपीएससी के पेपर 3 में एक टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कई सारे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, रेलवेज, ट्रांसपोर्ट, पोर्ट्स। पोर्ट्स काफ़ी ना ऑफ्टन ओवरलुक्ड टॉपिक होता है क्योंकि बहुत ही ऑब्सक्योर टॉपिक है, तो उसकी इंपॉर्टेंस हम नहीं समझ पाते हैं। पोर्ट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसी भी मॉडर्न कंट्री की इकोनॉमी के लिए सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कभी भी देखेंगे किसी भी बड़ी इकोनॉमी को, द मोमेंट यू वुड रियलाइज कि इकोनॉमी तभी डेवलप होती है जब उस देश के पोर्ट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बंदरगाह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बंदरगाहों के द्वारा ही इंटरनेशनल ट्रेड होता है और कोई तरीका नहीं है इंटरनेशनल ट्रेड करने का। और इंटरनेशनल ट्रेड में जब तक आपका पार्टिसिपेशन नहीं है तब तक आपकी इकोनॉमी का साइज सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक लिमिटेशंस के बंधर रहेगा। आज हम डिस्कस करेंगे भारत के पोर्ट्स के बारे में और भारत के पोर्ट्स के राइज के बारे में। पिछले कुछ एक दशक में साइलेंटली भारत के पोर्ट्स काफी डेवलप हो रहे हैं और बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करने लगे हैं इकोनॉमी को। तो जो भारत का $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो सपना है उसमें पोर्ट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और इसमें हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि कैसे पिछले एक दशक में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हैज इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड एंड इन द कमिंग डेकेड दे आर गोइंग टू मेक अ विंडफॉल अबाउट इट। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं मुंद्रा पोर्ट की। ये एक ऐसा प्राइवेट पोर्ट है जिसका आपने नाम सुना होगा। पोर्ट दो तरीके के हैं, एक गवर्नमेंट हैंडल करती है और दूसरा प्राइवेट हैंडल करते हैं। मुंद्रा पोर्ट जो कि गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में बनाया गया है, बिकेम द बिगेस्ट पोर्ट इन द कंट्री इन अगस्त 2020। ये एक प्राइवेट पोर्ट है और इस समय भारत का सबसे बड़ा पोर्ट बन गया है प्राइवेट होने के बावजूद भी। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21, 7.22 मिलियन 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स, ये जैसे ये जो बड़ा सा जो कंटेनर होता है एक TEU होता है, ठीक है, 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट होता है। इस प्रकार के 7.22 मिलियन बॉक्सेस इन्होंने बेसिकली हैंडल किए थे इस पूरे के पूरे ने, विच वॉज लाइक 16% हायर देन द प्रीवियस। इसके अगेंस्ट जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है मुंबई में, जो कि गवर्नमेंट हैंडल करती है, हैंडल्ड 4.68 मिलियन TEU, 7% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन। ठीक है, यानी प्राइवेट वाला सबसे बड़ा है और उसी के आज हमारा फोकस भी रहेगा। अडानीज का जो मुंद्रा का जो पोर्ट है, अगर देखें मुंद्रा पोर्ट इज कंट्रोल्ड बाय द अडानी ग्रुप, इज द स्टार्केस्ट एग्जांपल ऑफ a silent shift in cargo traffic growth from government run to private ports. This rebalancing comes at a crucial moment. India has announced a slew of production-linked incentive schemes which are expected to give a boost to the export as well as import of the intermediate good. भारत ने एक स्कीम इंट्रोड्यूस की है जिसका नाम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। सो प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम एक ऐसी स्कीम होती है कि कोई भी कंपनी इंपोर्ट करने की बजाय अगर उसी प्रोडक्ट को भारत के अंदर प्रोड्यूस करती है, वो फैक्ट्री को भारत के अंदर अगर लगा दिया जाता है तो गवर्नमेंट उसको टैक्स इंसेंटिव्स देती है। तो ये स्कीम क्योंकि हमने अनाउंस कर रखी है तो इससे एक्सपोर्ट बढ़ने की, क्योंकि जो चीजें बनेंगी भारत में वो भारत में बिकने के बाद एक्सपोर्ट भी की जाएंगी, यहां पर फैक्ट्री लग जाएगी, तो एक्सपोर्ट्स को बहुत ज्यादा प्रमोट करने वाली है। और जैसे ही एक्सपोर्ट्स होगी तो बिजनेस सबसे पहले किसका बढ़ेगा? बंदरगाहों का, यानी कि पोर्ट्स का। इंडियाज बिग टिकट गोल ऑफ डबलिंग इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, भारत का जीडीपी बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। बिना एक्सपोर्ट बढ़े भारत के जीडीपी में कोई बढ़ावा नहीं आ सकता है। चलिए ये सब जानने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि भारत के पोर्ट का इकोसिस्टम कैसे काम करता है। भारत में पोर्ट्स प्राइमरली स्पीकिंग 12 मेजर पोर्ट्स हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री के द्वारा हैंडल किए जाते हैं। और उसके बाद कई सारे माइनर पोर्ट्स भी हैं जो कि गवर्नमेंट हैंडल करती है। इसके अलावा है प्राइवेट पोर्ट्स। इस हमारी जो कोस्ट लाइन है टोटल 7500 किलोमीटर की है, एग्जैक्टली 7500 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेटली याद रखेंगे। इट इज इन दीज स्मॉलर निम्बलर माइनर पोर्ट्स दैट मच ऑफ द एक्शन लाइज। ठीक है, ये जो 12 मेजर पोर्ट्स हैं, कांडला मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मोर्मुगाओ जो कि गोवा में है, न्यू मैंगलोर, कोचीन, टूटिकोरिन, चेन्नई, एन्नोर, विशाखापट्टनम, पैराडीप और कोलकाता हल्दिया पोर्ट, इन 12 पोर्ट मिलकर देश का 55% ऑफ जो लॉजिस्टिक्स है, जो ट्रेड है, उसको संभालते हैं। और बाकी जो 45% है वो छोटे प्राइवेट पोर्ट्स के पास है। और ये जो प्राइवेट पोर्ट्स है, यहां पर एक्चुअल में एक्शन होने लग रहा है। क्यों? क्योंकि इन प्राइवेट पोर्ट्स पर जो ट्रैफिक बढ़ रहा है वो डबल द रेट पर बढ़ रहा है हमारे पब्लिक पोर्ट्स की बजाय। तो अभी इस समय पब्लिक सिर्फ 55% है, लेकिन जिस रेट से प्राइवेट पर बढ़ रहा है जो कि डबल है, तो अगले साल जितना इनका बढ़ेगा पब्लिक का, उससे डबल प्राइवेट का हो जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे किसी दिन वो आने वाला है जब प्राइवेट वाले 50% से भी ज्यादा को ट्रेड को हैंडल करेंगे। कार्गो मूवमेंट की जो स्लो पेस है वो भारत में
हमारे जो भारत के जो भी इकोनॉमीज पीयर ग्रुप में आती हैं, जैसे कि चाइना हो गई, जापान, यूएसए, जो बड़ी इकोनॉमीज हैं, उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। यानी कि लॉजिस्टिक कॉस्ट, यानी कि किसी सामान को प्रोड्यूस करने के बाद कंज्यूमर तक पहुंचाने की जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आती है, उसको लॉजिस्टिक कॉस्ट कहा जाता है, वो उस सामान के अंदर 13% से भी ज़्यादा की वृद्धि कर देती है। हमारा जो पूरा जीडीपी होता है, उस जीडीपी में 13% जो खर्चा है वो सिर्फ और सिर्फ सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने पर है। जबकि किसी जो डेवलप्ड नेशन है, कंट्री, चाइना हो गया, यूएसए हो गया, वहां पर ये सिर्फ 7 से 8% होता है। तो ये 6% तो सिर्फ डायरेक्ट लॉस हुआ, क्योंकि सिर्फ ट्रांसपोर्ट में जा रहा है, कंज्यूम तो किया ही नहीं जा रहा है। द डिस्पैरिटी इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई इंडिया लॉस्ट इट्स हिस्टोरिकल एडवांटेज एज ए लॉजिस्टिक आउटपोस्ट। इसी वजह से बेसिकली भारत, क्योंकि जो ट्रेड का सेंटर हुआ करता था, वो एडवांटेज लूज इसीलिए किया क्योंकि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ती रही, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज ने एफिशिएंसी बढ़ाकर उसको कम कर दिया। वर्ल्ड बैंक एक इंडेक्स निकालता है जिसको कहा जाता है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स हर देश को नापा जाता है और कौन लॉजिस्टिक्स पे कितना कम खर्चा और कितना उसका टर्न अराउंड टाइम होता है, उसके बेसिस पर ये इंडेक्स रैंकिंग करता है। भारत इसमें 44 नंबर पर आता है कंपेयर टू चाइना हु इज 26 एंड यूएसए हु इज 14। रेल और रोड जो है स्पीड लॉजिस्टिक्स को ट्रांसपोर्ट करने की, वो हमारी बराबर है ग्लोबल वाले पे, लेकिन पोर्ट्स में हमारी थोड़ी सी इट इज 12 टाइम्स स्लोअर देन द वर्ल्ड लीडर लाइक हांगकांग एंड सिंगापुर। जो हांगकांग और सिंगापुर के बंदरगाह हैं वो विश्व के सबसे ज्यादा स्पीडी तेज बंदरगाह हैं, सबसे ज्यादा एफिशिएंट बंदरगाह हैं, और हमारी जो स्पीड है उनसे भी उनका जो टर्न अराउंड टाइम है वो बेसिकली 12 टाइम्स लोअर है। टर्न अराउंड टाइम का मतलब कि एक शिप एक बंदरगाह के अंदर घुसी, उसका सारा का सारा सामान अनलोड किया और खाली करने के बाद कब वो वापस मुड़कर चली गई, इस चीज को कहा जाता है टर्न अराउंड टाइम। ये जितना भी ज्यादा कम होता है इस चीज को, वो हमारी एफिशिएंसी डिसाइड कर देता है। एंड इंडियन पोर्ट ऑन एवरेज टेक्स 84 आवर्स टू मूव एक्सपोर्ट इंपोर्ट कार्गो। एक बड़ी सी शिप अगर भारत पर आती है तो अप्रोक्सीमेटली 3.5 दिन लग जाते हैं उसका सामान उतारने में और उसको वापस फ्री करने में। लेकिन ग्लोबल हब ऑफ 7 आवर्स, अगर सिंगापुर पर वही शिप जाए तो 7 घंटे के अंदर अंदर वो सारी की सारी शिप का सामान उतार के उसको खाली करके वापस भेज दिया जाएगा। एंड दीज 77 आवर्स आर वेयर बेसिकली दी अपॉर्चुनिटी लाइज। लॉजिस्टिक्स को हमें तेज करना पड़ेगा, इसको याद रखिएगा। ये मैंने स्पेसिफिकली इसलिए लगाया था ताकि आपको ये याद रहे कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक के द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आते रहते हैं कौन सा इंडेक्स कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लास्ट मंथ ही कहा है कि भारत कम से कम $82 बिलियन इन्वेस्ट करेगा पोर्ट प्रोजेक्ट्स में बाय 2035, ताकि क्लीन एनर्जी, मैरीटाइम सेक्टर, इनलैंड वाटरवेज, शिप बिल्डिंग के हब, शिप रिपेयर के हब बेसिकली और ज्यादा बेहतर हो सके अंडर द सागरमाला प्लान। अगर भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो वो सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन का बेसिस पर नहीं बन सकता है, उसको बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट भी करना पड़ेगा। और इंटरनेशनल ट्रेड को पार्टिसिपेट करने के लिए जो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, जिसके बारे में आज हमें बात करनी है, द राइज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर पोर्ट्स, बेसिकली लास्ट डेकेड में बहुत सीरियसली तेजी से बढ़ रही है, टचिंग एन ऑल टाइम हाई ऑफ $2.35 बिलियन। इसमें अडानी ग्रुप ने कई सारी इन्वेस्टमेंट्स की हैं। कृष्णापट्टनम पोर्ट नियर नेल्लोर इन आंध्र प्रदेश एंड डिगी पोर्ट इन महाराष्ट्र, गंगावरम पोर्ट नियर विशाखापट्टनम, ये तीनों के तीनों पोर्ट अडानी ग्रुप ने खरीद लिए हैं। और भी कई सारे जो और भी लोकल जो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में लोकल प्लेयर्स है, प्राइवेट प्लेयर्स हैं, दे हैव ऑल्सो बीन इन्वेस्टिंग इन लास्ट डेकेड इनटू द पोर्ट्स। कृष्णापट्टनम अब इस समय भारत का नंबर 2 प्राइवेट पोर्ट है विद सम सॉलिड टेनेंट्स। इट हैज 6800 एकर्स ऑफ लैंड, मतलब कि बेसिकली इट इज नाउ पोइज्ड टू बिकम द सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। मुंद्रा पोर्ट तो इस समय देश का सबसे बड़ा बन ही चुका है, हो सकता है जो दूसरा सबसे बड़ा हो वो कृष्णापट्टनम है। पुराने जो मेजर पोर्ट्स हैं, यानी जो गवर्नमेंट के द्वारा हैंडल किए जाते हैं, दे आर स्ट्रगलिंग टू कीप पेस बाय जो प्राइवेट प्लेयर हैं वो काफ़ी अग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज लगते हैं एंड कीप अ लिड ऑन द कॉस्ट, वो कॉस्ट को भी एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। अब जो मेजर पोर्ट्स हैं, जो सरकारी पोर्ट्स हैं, उन पे बेसिकली हिस्टोरिकल बैगेज जैसे वेजेस होती हैं, पेंशन्स होती हैं, उनसे वे डाउन हो जाते हैं। कई सारे पोर्ट्स ऐसी जगह पर लोकेटेड हैं, जैसे कि जो कोलकाता मुंद्रा पोर्ट है, हर साल 300 करोड़ का खर्चा उनके ऊपर ड्रेजिंग का ही लग जाता है। अब कोलकाता का जो पोर्ट है वो गंगा ब्रह्मपुत्रा के डेल्टा के ऊपर है, तो जो समुद्र है, इतना सारा सा जो पानी, जैसे जैसे वेव्स ऊपर जाती हैं, जैसे जैसे टाइड्स आती हैं, तो वो जो इरोजन किया हुआ जो मटेरियल है वो उसको वापस पोर्ट में जमा कर देती हैं, तो शिप बेसिकली वहां पर फंस सकता है। तो उस रेत को हटाने के प्रोसेस को ड्रेजिंग कहा जाता है। वो पूरा का पूरा उस पोर्ट पे 300 करोड़ रुपए हर साल खर्चा होता है सिर्फ उस ड्रेजिंग का, उस रेत को हटाने का। द मेजर पोर्ट्स अथॉरिटी बिल,
पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस को समझते हुए सरकार ने 2020 में मेजर पोर्ट्स अथॉरिटीज बिल पास किया था, जिससे पुराने वाला जो 1963 एक्ट है उसको हटा दिया जाएगा। इट इज एक्सपेक्टेड टू गिव फार ग्रेटर ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन ऑफ सेंट्रली रन पोर्ट्स एज वेल एज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ऑपरेटर्स, गिविंग देम फुल पावर्स टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर टू सेट कॉम्पिटिटिव टैरिफ्स। क्या होता है कि जैसे जो पब्लिक पोर्ट्स होते हैं वहां पर कुछ प्राइवेट प्लेयर्स को भी बेसिकली कुछ स्पेसेस दिए जाते हैं, परंतु ऑल ऑफ देम आर लिमिटेड बाय लाइसेंस। जिसको कोल का मिला है वो कोल के अलावा अब और कोई सामान नीचे नहीं उतार सकता या ऊपर नहीं चढ़ा सकता। किसी को जिसको इंपोर्ट का लाइसेंस मिला है, अगर वहां से एक्सपोर्ट हो रहा है और कैपेसिटी से ज्यादा हो रहा है तो भी वो बेसिकली एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास सिर्फ इंपोर्ट का लाइसेंस है। तो इस रेगुलेशंस की वजह से बेसिकली जो पूरी कैपेसिटी होती है पोर्ट्स की यूज नहीं हो पाती है। इन्हीं चीजों को हटाने के लिए मेजर पोर्ट्स अथॉरिटीज बिल आया था 2020 में। 3 से 4 साल की कंटिन्यूअस जीडीपी ग्रोथ जब होगी तो बेसिकली हमारे जो पोर्ट्स हैं उनकी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है इस समय 60 से 65% है, उसको बढ़ा के 75 से 80% हो जाएगा। एक पर्टिकुलर पोर्ट जो होता है उसकी कैपेसिटी मार्क्ड होती है, भाई एक साइज होगा, कितना लंबा होगा, कितनी शिप लग सकती है, कितने समय में कितने जो कंटेनर्स है वो उतर सकते हैं। तो उसके बेसिस पर हम पता लगा सकते हैं कि पूरे देश में हमारी एक साल के अंदर अंदर कितने कंटेनर्स को उतारा जा सकता है। दैट वुड बी दी 100% कैपेसिटी। इस समय हम वो यूज कर रहे हैं सिर्फ 60 से 65%। ग्लोबल जो एवरेज होती है, जो अच्छे पोर्ट्स होते हैं उनकी होती है 75 से 80%। अगर 3 से 4 साल की जीडीपी ग्रोथ हो तो हम भी वो 75 से 80% की एवरेज एफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं। इन द एसेंस द एडिफिस ऑफ हाउ इंडिया इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स गुड इज फंडामेंटली चेंजिंग एंड अ स्क्रैम्बल टू एक्वायर सिग्निफिकेंट फर्स्ट मूवर एडवांटेज इज सेट टू प्ले आउट। कहने का मतलब है कि भारत के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या तरीका है वो उसके अंदर बदलाव आ रहे हैं, और उसके तहत भारत की जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो बेसिकली हमारे पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि जिसको भी फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा ही इज गोइंग टू रेन अ विंडफॉल। उनको काफी प्रॉफिट होगा आने वाले 2 डेकेड्स के अंदर अंदर। दिस विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू इंडिया बीइंग a $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। ऐसी कोई भी बड़ी इकोनॉमी नहीं है जो बिना एक्सपोर्ट के इकोनॉमी बन जाए, और एक्सपोर्ट के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है, दैट इज नोन एज ए बंदरगाह। ये हमारी भारत के प्राइवेट पोर्ट्स की आने वाली नई सक्सेस की स्टार्ट है। कीप इट अप टू इट। पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक क्वेश्चन बहुत आसानी से पूछा जा सकता है यूपीएससी मेंस में, ध्यान रखिएगा। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिएगा तो ये टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इस चैनल पर आपको मैं पीडीएफ और नोटिफिकेशन शेयर करता हूं। अगर आपको कोई नया पॉइंट पता है हमारे पोर्ट्स के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, एंड डिड यू नो ऑल दिस इंफॉर्मेशन, क्या आपको पता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये मेंस में कम से कम 10 से 20 नंबर का आ सकता है? अगर नहीं पता था तो मुझे यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हैव अ नाइस डे।